जय श्री राम। तो गाइस, कई बार क्या होता है ना कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, किन परिस्थितियों से हम गुजर रहा हूँ या फिर हमारा जीवन में जो भी कुछ चल रहा है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लगने लगता है जैसे कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। यानी मन में बहुत सारा थिंकिंग, बहुत सारा लाइक मन कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता है। लाइक ऐसे लगने लगता है जैसे क्या हो रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और उन परिस्थितियों से, यानी उन परिस्थिति के वक्त अगर हम धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो फिर हमारा जीवन में आने वाला समय में बहुत कुछ अच्छा होते हैं। तो इसलिए हमें जब हमारा जीवन में क्या हो रहा है, यानी किन परिस्थितियों से हम गुजर रहा हो, उस वक्त अगर हम लाइक क्या होता है ना, बहुत सारा थिंकिंग मन में आने लगता है। और हमारे साथ भी बहुत कुछ ऐसे मन में चल रहा था। लाइक मन में क्या होगा, क्या कैसे होगा, किन परिस्थितियों से हम गुजर रहा था उस वक्त। यानी हमारा मन भी बहुत सारा डिप्रेशन में चला गया था। मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हमें क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ पे जाने से मन में शांति मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारा थिंकिंग, बहुत सारा डिप्रेशन जैसा हो रहा था। और उस वक्त हमने हनुमान जी की शरण लिया था, जो कि हम बस क्या है ना, हम जब हनुमान जी के शरण में रहते तो फिर हमारा जो भी, सबसे पहले तो हनुमान जी क्या करते हैं, हमारा मन में जो भी निगेटिव थॉट्स है, जो भी निगेटिव सोच है, वो हमें हनुमान जी दूर करने लगते हैं। तो मैंने भी मैं भी उस वक्त जब हनुमान जी के शरण में गया था, तो धीरे धीरे जो भी मेरा मन में निगेटिविटी था, जो भी मन हमेशा अशांत रहते थे, वो सब धीरे धीरे दूर होने लगा था। और उस वक्त क्या हुआ था कि जो पहला यानी हनुमान जी ने जो हमें अनुभव करवाया था, तो हम आपके साथ आज शेयर करूंगा। जो हमारा पहला अनुभव था, उसके बाद जैसे धीरे धीरे हनुमान जी ने हमें अनुभव करवाया है, तो आज हम आपके साथ शेयर करूंगा। तो फिर चलिए, यानी देखिए, जो हमारा पहला अनुभव था, जो कि आपको तो पता ही है, हमारे साथ बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। और खासकर कर्जा को लेकर हमने बहुत सारा डिप्रेशन में चला गया था। लाइक हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उस वक्त कि हम क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। लाइक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा परेशानी था हमारे साथ। लाइक पैसों से रिलेटेड जब किसी के साथ प्रॉब्लम होते हैं ना, तो कुछ समझ ही नहीं आते। यानी यही मेन चीज़ है, क्योंकि देखिए कलयुग है, और कलयुग में तो चलने के लिए पैसा तो ज़रूरी है। तो इसलिए क्या था कि हमारे साथ भी लाइक उस वक्त नहीं एक रुपये हमारे पास नहीं था। और यानी हम, देखिए, किसी के सामने तो बोल नहीं सकता हूँ उस वक्त। और जब हम किसी के सामने, यानी अगर हम किसी से मदद मांगने जाए या फिर किसी के सामने हम बोलने जाए कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे साथ ये कुछ हो रहा है, तो क्या होता है कि लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। यानी उन लोगों को तो समझ में नहीं आता ना कि क्या हो रहा है आपके साथ, या फिर आप किस परिस्थितियों से गुजर रहा है, उन लोगों को तो समझ में नहीं आता है ना। तो इसलिए हमारे साथ भी ऐसे ही बहुत बहुत कुछ हुआ था। और हमने जब हनुमान जी के शरण लिया था, यानी हमने जब हनुमान जी की भक्ति करना शुरू किया था, तब भी लाइक ऐसे ऐसे हो रहा था जैसे हम भक्ति में लीन हो गया। तो मतलब जो लोग हैं ना, लोगों का काम है बोलना, इसलिए हमेशा लोगों का बात ध्यान नहीं देना चाहिए, ताकि लोग तो कहेंगे ही। इसलिए हमें हमेशा अपना काम करते रहना चाहिए, चाहे लोग कुछ भी बोले, लेकिन लोगों का बातों का ध्यान नहीं देना चाहिए। और हमने उस वक्त इग्नोर किया ये सब बातें, और आज आपके सामने हूँ। तो सबसे पहला अनुभव है जो कि हमारा माँ का हेल्थ को लेकर के है। और हमने संकल्प लिया था हनुमान जी की, जो कि उस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था लाइक हनुमान जी की भक्ति कैसे किया जाए, या फिर जो हनुमान चालीसा है, हमारे पास एक स्मॉल लाइक छोटा जो पॉकेट हनुमान चालीसा बुक है, वही हमारे पास था। और हमने लाइक हमें ये भी नहीं पता था कि सबसे पहले राम जी को आवाहन करना चाहिए। और हनुमान जी को राम जी बहुत ज़्यादा पसंद है, हमें ये सब नहीं मालूम था। लाइक हम हनुमान जी के सामने बस एक अगरबत्ती दिखा दिया, और ऐसे ही हमने पहले भक्ति किया था। भक्ति मतलब भक्ति नहीं था, जस्ट नॉर्मली जैसे हम काम को जाना है, तो उससे पहले हम एक अगरबत्ती दिखा दिया और फिर हम काम चले गए। तो ऐसे ही था। और उस वक्त जब माँ का हेल्थ इशू खराब हुआ था, मतलब प्रॉब्लम एक साथ, सभी प्रॉब्लम एक साथ आ रहा था। लाइक एक तो मेरा जो कर्जा चल रहा था, फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा था उस टाइम। और दूसरा माँ का हेल्थ इशू। और तीसरा मेरा जॉब में तो प्रॉब्लम हमेशा रहता ही है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, देखिए आपको तो पता ही होगा, अगर आप जॉब करते हैं, क्या होता है ना कि वहाँ पे लाइक मतलब हम जिस जगह पे काम करते हैं, वहाँ पे लोग जलते हैं आपसे। और इस जलन के वजह से लोग ना, कभी कभी क्या होता है कि आपको उस वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ भी बहुत कुछ हुआ था।
और अभी करेंटली भी हुआ था जो हमने आपको ऑलरेडी बताया हूँ। तो ऐसे ही उस वक्त भी हमारे साथ बहुत कुछ हुआ था, लेकिन हम हनुमान जी के शरण में था। और जब कोई हनुमान जी के भक्त के ऊपर कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है ना कि हनुमान जी स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। तो इसलिए हम ऐसे नहीं बोल रहे कि हम बहुत बड़ा भक्त है, हम बस हनुमान जी का एक छोटा सा निमित्त मात्र दास हूँ। और जो माँ का हेल्थ इशू के लिए हमने संकल्प लिया था हनुमान जी की, तो हनुमान जी की कृपा से हमने हाथ में जल लेकर के हम हनुमान चालीसा पाठ करना शुरू किया था। यानी सबसे पहले हम एक बार हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया था। हमें कोई पहले ना ही राम स्तुति हमें आता था और ना ही राम जी को आवाहन किया था, हमें कुछ भी नहीं मालूम था उस वक्त। बस हमने जस्ट फ्लोर में बैठ गया और एक हनुमान चालीसा हम कंटिन्यू कर रहा था। और जैसे जैसे टाइम बीतते गया, यानी हमारे मन में बहुत कुछ थिंकिंग चल रहा था, बहुत बहुत ज़्यादा निगेटिव हम था। मन में बहुत सारा निगेटिव थॉट्स आने लगते थे उस वक्त। और जैसे जैसे समय बीतते गया, हमने पहले एक बार हनुमान चालीसा करता था, उसके बाद क्या हुआ कि हम 3 बार हनुमान चालीसा करने लगा और हम राम स्तुति करने लगा। उसके बाद यानी हमारे पास एक स्मॉल बुक था हनुमान चालीसा का, और उस वक्त हमने वही पाठ किया था एक बार हनुमान चालीसा। और उसके बाद हमने जो सुंदरकांड का बुक है हनुमान जी का, उस बुक को हमने ऑनलाइन से मंगवाया था। और उसके बाद हमने धीरे धीरे करके राम स्तुति करना शुरू किया। उसके बाद हम 3 बार हनुमान चालीसा करना शुरू किया। उसके बाद बजरंग बाण करना शुरू किया। उसके बाद हनुमान अष्टक करना शुरू किया। और जैसे जैसे हम पाठ करते गया, और हमारा जो कर्जा था, आप बिलीव नहीं करोगे, यानी इतना सारा कर्जा था हमारे ऊपर, और एक एक करके सब धीरे धीरे खत्म होने लगा। और ये सबसे बड़ा चमत्कार है हनुमान जी का। और हम कभी सोच भी नहीं सकता हो इतना, इतना डिप्रेशन, इतना प्रॉब्लम, इतना परेशानी, हम उस प्रॉब्लम से, उस परेशानी से हनुमान जी ने हमें बाहर निकला है। और खासकर जब यानी आप उस परिस्थिति के वक्त अगर आप हनुमान जी के शरण में रहते हैं ना, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हाँ अभी हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा था और कैसे हम उन प्रॉब्लम से बाहर आ गया। तो आज हम हनुमान जी की कृपा से ठीक हूँ। और उस वक्त ऐसा था कि हम सुसाइड करने के भी सोच रहा था। तो अभी वो सब चीज़ें जैसे मन में हटने लगा। और जब हम हनुमान जी की शरण में हैं तो फिर हमें ये सब चीज़ें सबसे पहले आपको निगेटिव चीज़ें परेशान बहुत ज़्यादा करते हैं। जब आप हनुमान जी की भक्ति आराधना शुरू करते हैं ना, तो निगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और लेकिन आपको ये सब चीज़ें इग्नोर करना पड़ेगा। और खासकर जब आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, अगर आप संकल्प के साथ अगर हनुमान जी की भक्ति करें, तो फिर क्या होता है कि आप जो तामसिक भोजन, नॉनवेज वगैरह हो गया, या फिर ड्रिंक्स हो गया, या फिर लहसुन प्याज वगैरह हो गया, वो सब छोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप छोड़ दो। जब आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं ना, तो क्या होता है कि ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक छूट जाएगा। क्योंकि हनुमान जी सबसे पहले हमें कुमति निवार सुमति के संगी, यानी कुमति जो हमारा बुरा, यानी जो हमारा बुरा चीज़ है, जो हमारा बुरा बिहेव है, ये सब चीज़ें जो हमारा निगेटिव थॉट्स, निगेटिव चीज़ें हैं, ये सब दूर करके हमें सुमति प्रदान करते हैं। तो इसलिए जब आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं ना, तो क्या होता है कि ये सब चीज़ के आसपास आपको जाने का, लहसुन प्याज वगैरह या फिर नॉनवेज वगैरह, इन सब चीज़ों के आसपास भी आपको जाने का मन नहीं करते हैं। तो इसलिए क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है, और हनुमान जी हमेशा सच्चाई के साथ देते हैं, और जो पवित्र और शुद्ध है उसको हमेशा हनुमान जी मदद करते ही है। तो इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस शुद्ध मन से हनुमान जी की भक्ति करना शुरू कीजिए। और फिर देखिए आपका लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रहे हैं, जो भी समस्या आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, हनुमान जी आपको अवश्य ही मदद करेंगे। और ये हमारा खुद का अनुभव, खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस से हम आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ। और आज भी हम आपके साथ ये बातें शेयर किया हूँ जो कि हमारे साथ उस वक्त घटित हुआ था, और कैसे हनुमान जी ने हमें हर एक चीज़ से, हर एक प्रॉब्लम से हमें बाहर निकाला है। और ये बहुत बड़ा बात है, खासकर कर्जा को लेकर। जो हमारा इतना सारा कर्जा था, उस कर्जा से हमें बाहर निकाला है हनुमान जी ने। ऐसा नहीं कि कर्जा खत्म हो गया, थोड़ा बहुत है, लेकिन इतना बड़ा प्रॉब्लम, इतना बड़ा समस्या उस वक्त था, और उस वक्त से हमें बाहर निकला हुआ हूँ। तो इसलिए बस हमेशा शुद्ध मन से, पवित्र मन से, स्वच्छ होकर के हनुमान जी की ध्यान कीजिए, और जितना हो सके श्री राम जी का नाम का गुणगान कीजिए, श्री राम जी का नाम का जाप करना शुरू कीजिए। और फिर देखिए आपका लाइफ में ऑटोमेटिक चेंजेस आपको दिखने लगेगा।
तो इसीलिए ज़्यादा सोचिए मत, बस शुद्ध मन से हनुमान जी की भक्ति करना शुरू कीजिए। तो फिर चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। यानी हमारा हनुमान जी, हमारा बजरंगबली दादा आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा बरसे, सब लोग खुश रहे, जीवन में सब लोग आगे बढ़े। और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले। जय श्री राम, जय हनुमान।